सो यस, हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेल्फ डिस्कवरी, है ना। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब है खुद के बारे में सर्च करना, खुद के बारे में जानना, खुद का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना। इंट्रोस्पेक्शन मतलब खुद से क्वेश्चन पूछना, खुद क्या है, हम किस पोजीशन पे हैं, हम जो भी अपना काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कैसे होती है। हाउ टू सेल्फ डिस्कवर इज समथिंग हार्ड। बाकी हम सोच तो सब लेते हैं कि सेल्फ डिस्कवरी करनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट है आज के जनरेशन के लिए कि हम खुद को डिस्कवर कैसे करें। कैसे, पेशेंस ही नहीं है हम सब में इतना। जो जनरेशन चल रहा है, जो आज मैं आजू बाजू देख रही हूँ, हमें सब कुछ ऐसे चाहिए। हम ऐसे नहीं है कि हम रुके, हम थोड़ी देर सोचे। ऐसा तो मैंने बच्चे बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। सबको फटाफट रिजल्ट्स चाहिए कि बस अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरा होने क्या वाला है, प्रॉफिट क्या है। सबसे पहले मुझे मेरा प्रॉफिट मार्जिन देखना है। एवरीवन इज बिजनेसमैन इन इंडिया, कि मुझे यही देखना है कि अगर मैंने ये काम किया तो मेरा इससे फ़ायदा क्या है। कोई लॉस के बारे में तो सोचता ही नहीं है, मेरा फ़ायदा कहाँ है। हम कुछ सोचते हैं ना, तब भी हमारा दिमाग ऐसा ही है। पता है, कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम जब यूजलेस वर्क्स कर रहे होंगे, जैसे जो काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ टाइम पास के लिए, मस्ती के लिए है, अगर ऐसा कोई काम है, तब हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन जब ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल कि आप घर पे हो और आपसे कुछ काम कहा गया है, ठीक है, आपके पापा ने आपको थोड़ी देर के लिए बाहर भेजा है और आपसे कहा कि तू ये चीज़ें खरीद के लेके आ, और उनके बारे में सब कुछ और भी, मतलब तुम्हें कुछ काम दे रखा है, उनके बारे में तुम्हें बिलिंग करनी है, सब कुछ करना है, मतलब कैश एज अ कैशियर आपको कुछ काम दे रखा है, ठीक है। और ये आपको वीकली, आप डेली करते हो। आप कहीं से कुछ सामान लाते हो तो आप उन सामान को आपको देखना है कि अच्छा इसकी एक्सपायरी डेट क्या है एंड ऑल। जब आप खरीद रहे हो तब चेकआउट करना है। और मैं ये चीज़ नहीं बता रही हूँ, ऐसा है कि अगर ऐसा है कुछ भी काम दे दिया, ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल हो गया, मम्मी ने ही कोई काम दे दिया कि ये साफ़ सफाई कर ले, आज ये कर ले, है ना, ठीक है। तो हमारा माइंड पता है कैसा है, तब हमारा माइंड ऐसा बोलेगा आपको कि टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे साथ कितना सारा काम है, तो कितनी सारी पढ़ाई करनी है और ये मम्मी पीछे ही पड़ गई, पता नहीं चलता मम्मी को, एग्जाम्स है मेरे। या समझ रहे हो, ऐसा एज ए स्टूडेंट अगर क्राइटेरिया में देखूँ तो ऐसे स्टूडेंट्स या सब भी होते हैं ऐसे, कि जब कोई आपको काम बोला जाता है तब हमारा माइंड जो है ना, वो तो ओ माय गॉड, आधा घंटा हो गया, आधे एक घंटे में तो मैं कितना कुछ कर लिया होता। पढ़ाई नहीं, कुछ ही काम, कोई काम है अगर मेरा, मैं खेल के आ जाता या कुछ और, कुछ और इन्वेस्ट कर लेता उस टाइम में। कितना टाइम वेस्ट किया है मम्मी ने मेरा। कभी कभार सब्जी होने के लिए मम्मी बोलती है, ऐसा घर के काम बोलती है, तो हमें ऐसे लगता है कि कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, ये कौन करेगा, ये कटिंग एंड ऑल, है ना। ये हमारा माइंड है। और जब हम सच में कोई टाइम वेस्टिंग वर्क कर रहे हैं, हम ऐसे लेटे हुए आराम से और कोई काम नहीं है, बस ऐसे पंचायती करवा दो हमसे, हम कर लेंगे, तब हमें नहीं लगता कि हमारा टाइम सच में वेस्ट हो रहा है। नो, दैट इज इन्वेस्टिंग। एंड जब हम सच में कोई काम का होता है तो हमें ऐसा लगता है, हमारा माइंड बोलता है यार टाइम वेस्ट हो रहा है। ये है हमारे माइंड की रियलिटी, कि हमारा माइंड कैसे सोचता है। जब उसे मज़ा आ रहा है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, बाकी सब वेस्ट है, सब कुछ वेस्ट है। इसने ऐसे बना के रखा है खुद को। तो इसलिए जो सेल्फ डिस्कवरी है ना, ये भी उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है बच्चों के लिए। बड़ों को भी करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए मैं तो कहूँ, लेकिन सेल्फ डिस्कवरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम कर नहीं पा रहे हैं तो कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, है ना। तो क्यों इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले ये क्वेश्चन अगर मैं पूछूं तो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो भी हम दुनिया में आंसर्स ढूंढने जा रहे हैं, हमारे आसपास सारे आंसर्स हमारे खुद के पास है। प्रॉब्लम क्या है, निकालने नहीं आ रहे आंसर्स।
बाकी आंसर सारे आपके पास है। कभी कभी आप देखते हो जैसे कोई गाइड है, कोई डाइजेस्ट है, कोई पाथ वे वाली एक बुक है आपके, रेफरेंस बुक, तो उसमें सारे आंसर्स हैं, लेकिन उसमें ऐसा दे रखा है इस पेज नंबर पे आपको ये आंसर मिलेगा, इस पेज नंबर पे ये आंसर की है, इस पेज नंबर पे ये क्वेश्चन है, एवरीथिंग इज गिवन। सो जब आप ढूंढते हो तो आपको मिल जाती है चीज़ें, है ना। डिक्शनरी में भी आप A to Z में लाइक आपको पता है कि A का भी चल रहा है, अभी B का चल रहा है, तो मुझे ऐसे सर्च करना है वर्ड्स, तो आप सर्च कर लेते हो, वहाँ पे आपको इतना टाइम नहीं लगता। आजकल तो वो भी नहीं करते हम, आज तक तो गूगल निकाला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज दिस, डायरेक्ट, और वो जो आया लिख दिया, ये हो गया, काम खत्म। उसकी चाहे एक मीनिंग आए चाहे दो मीनिंग आए, बस वो आया और हमने लिखा। हमें आगे सर्च भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है कि वो किस वे में, किस लाइन में कैसे वो वर्ड यूज होता है, या उसके और कितने मीनिंग्स है, या मैं किसी और डिक्शनरी में देखूं। गूगल भी लाइक हम ऐसे ही सर्च करते हैं, बस जो मन में क्वेश्चन आया डाला गूगल पे, कि अगर किसी को आजकल तो किसी के साथ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती तो गूगल व्हाट आई कैन डू इन दिस सिचुएशन, और फिर गूगल जो बोलता है वो लोग करते भी ऐसे। मैं सबकी बात नहीं कर रही, बट ऐसा होता है, मैंने देखा है ना। तो ये नहीं करना है, मतलब जो हम गूगल सर्च कर रहे हैं, गूगल तो मैंने नाम ले लिया, बट जो सर्च कर रहे हैं ना, वो जैसे डाइजेस्ट की मैंने बात की, तो हम भी वैसे ही है, पता है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या, हमारा पेज नंबर डिफाइन नहीं करा हुआ है, हमें अंदर से चीज़ें निकालनी पड़ेगी, हिडन एनर्जी जो कहते हैं ना, हिडन एनर्जी। तो जैसे ऑफ थॉट्स, मैंने जो मेरा नाम है चैनल का, तो उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, अंदर से जो चीज़ें निकलेगी, हिडन, जो अंदर छुपी हुई है। डाइजेस्ट में कुछ छुपा हुआ नहीं होता है, डाइजेस्ट में सब खुला है, आपको देखना है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, यहाँ से ये निकाला और ये लिख दिया, ठीक है, ऐसे है। लेकिन हम जो डाइजेस्ट है वो हिडन वाली है, हमारे अंदर सब कुछ छुपा पड़ा है, ऐसे एक जगह से पड़ा रहता है ना, सब कुछ ऐसे प्यार से सजोया रखा है, सब कुछ तो है, अंदर सब कुछ है, पर खोजना पड़ेगा। अब वो खोज कैसे करनी है वो मैं बताती हूँ। खोज, आप लोग साइंटिस्ट वगैरह को भी जानते होंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह, तो वो भी रिसर्च करते हैं, है ना, जो खोज होती है, करते हैं, सब करते हैं। उनमें क्या होता है, एक साइंटिस्ट के पास क्या होता है सबसे ज़्यादा, अगर मैं पूछूं, जैसे किसी इंसान को साइंटिस्ट बनना है, तो उसके पास सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी, है ना, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, पेशेंस, सबसे इम्पॉर्टेंट, पेशेंस होना चाहिए। अगर वो साइंटिस्ट है, उसे वैल्यू पता होनी चाहिए टाइम की, कि टाइम जाएगा धीरे धीरे, मेरे को धीरे धीरे मुझे चीज़ें समझ आएगी, धीरे धीरे मैं खोज कर पाऊंगा, और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं खुद से। ये एक साइंटिस्ट का पर्सपेक्टिव अगर मैं देखूं, ये तीन ही है। क्यूरियोसिटी रहती है उसकी कि ये अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अगर उसने, दूसरे साइंटिस्ट ने ऐसा किया तो उसके पीछे उसका लॉजिक क्या था, और अगर मैं इसको गलत प्रूफ करूँ तो कैसे करूँ। ये सब कुछ एक साइंटिस्ट के पास होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, उसके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, कि उसकी पूरी ज़िंदगी उसे पता है कि साइंटिस्ट बनने में टाइम लगेगा, 30, 40, 50, 60 ईयर्स, है ना। आपने साइंटिस्ट देखे होंगे जो अच्छे अच्छे जगह पे है, तो वहाँ पे सब ओल्ड है ना, कोई ऐसे मतलब एडल्ट में बहुत कम मिलेंगे आपको, जो जस्ट अभी जिसने स्टार्ट करा है। वहाँ क्या चाहिए होता है साइंटिस्ट को, एक कूल माइंडसेट, जहाँ पे और कुछ भी नहीं, उसके काम के प्रति उसका लगाव, दूसरी उसकी क्यूरियोसिटी, तीसरा उसका पेशेंस, और चौथा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसके जो सोच रहा है इस बेसिस पे कि मुझे क्या करना है, या मैं जिस भी चीज़ पे खोज कर रहा हूँ उसके बारे में दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया क्या, मतलब दुनिया का किस स्टेज पे। हर जगह साइंटिस्ट को बदलना पड़ता है। आज दुनिया क्या चाह रही है, डिमांड्स, ये सब चीज़ें, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो एक साइंटिस्ट के वे में अगर मैं देखूं तो साइंटिस्ट ऐसे जीता है। तो सिमिलरली जो मैंने साइंटिस्ट का बताया, वैसे ही आपको एक साइंटिस्ट बनना है आपके लाइफ में। दैट्स इम्पॉर्टेंट, दैट्स व्हाट माई गोल ऑफ माई लाइफ, है ना। बहुत
अब मुझे सबको कहेंगे कि बोलना बहुत आसान है मैम, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। मैं ऐसा कहूँगी, मुश्किल तो सब है, अगर देखो तो सब कुछ मुश्किल है, लेकिन करो तो सब आसान है। ये मतलब ऐसा है। अब कैसे खोज करनी है, तो हो गई साइंटिस्ट पर्सपेक्टिव से देख लिया हमने। अब खोज कैसे करते हैं, ये एकदम से आता है मैम या फिर टाइम लगता है इसमें? अगर ये क्वेश्चन है तो मैं कहूँगी कि बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम, बहुत पेशेंस चाहिए। आपको क्यूरियस होना पड़ेगा। आप जो दुनिया में जो आंसर्स ढूंढ रहे हो ना कि ये ऐसा क्यों है, गूगल सर्च कर लिया, पापा से पूछ लिया, किसी फ्रेंड से पूछ लिया इस कॉलेज में क्या है, किसी टीचर से पूछ लिया कि इस करियर में क्या है, या फटाफट से सर्च कर लिया, थोड़ी बहुत वेबसाइट्स खोल ली, पढ़ लिया, ख़त्म। ये जो हम करते हैं ना, जो सर्च है, ये गलत है। गलत इसलिए बोल रही हूँ मैं कि ये बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस वाला गेम है कि आपने किया और आपको मिला और आप कर दिया। फैक्ट्स भी आप लोग देख रहे होंगे आजकल इंटरनेट पे इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारी वेबसाइट्स है जो फैक्ट्स बता रही है। वहाँ हम विश्वास कर लेते, कोई वीडियो आया, कुछ इंटरेस्टिंग सा बताया एंड वी लाइक यार वाह, इसने कही जो बात तो इसकी सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी में जब जाओगे ना तो आपको पता चलेगा, जब आप वो जो चीज़ है वो सही है या गलत, वो आपको तब पता चलेगा जब आप भी सच में वो जो पर्टिकुलर बुक है या वो जो हिस्ट्री है जो वो पर्सन बता रहा है, आप उसके बारे में तब ट्रू या फॉल्स बोल पाओगे कि ये सही है या गलत, तब बोल पाओगे जब आप खुद ने अगर वो पढ़ी होगी, तब वो किताब या वो हिस्ट्री या वो ज्योग्राफी जो भी है ना, जब आपने पढ़ी होगी तब आप बोल सकते हो उस इंसान को कि यस यू आर राइट और यस यू आर रॉन्ग। नहीं, आपके तो ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते, कोई ढंग का कोई 4 लाइन या कुछ अच्छी सी बात बोल गया कुछ फैक्ट्स के अबाउट, तो आप ऐसे सही है, ये सही है, इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ख़त्म। पर ऐसा नहीं होता है। ये जो दुनिया है ना, ये आपको बना रही है, बेवकूफ़ बना रही है। ये भी आपको रियलिटी पता होनी चाहिए। हर जगह मैं सारे की बात कभी नहीं करती, मैं बोल रही हूँ फैक्ट्स के जो चैनल्स है वहाँ हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान सही ही बोल रहा है। हम इतने जल्दी किसी को ऐसे नहीं लेना कि यस यू आर राइट, ट्रस्ट नहीं करना आँख बंद करके किसी पे भी, फैक्ट्स पे भी नहीं। यू हैव टू सर्च अबाउट इट फर्स्ट। आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो उस टाइम, ये ट्रू है या फॉल्स है, और मन में अगर कुछ नहीं पता है, एक ब्लरी आइडिया है, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करो। दैट इज वॉट अ पर्सन कैन डू, क्यूरियोसिटी विद क्यूरियोसिटी, है ना। और मैं जिस तरह से मैंने कहा खोज, रिसर्च, सर्च, तो मैं ये कहूँगी कि वो ऐसे आती है खुद के साथ बैठने से, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने से, खुद के साथ रुकने से, चलने से नहीं, खुद के साथ रुक जाने से, ठहरने से। एक एनर्जी आएगी आपके अंदर से। आप जब थोड़े रोज़ थोड़ा टाइम आपको खुद को देना पड़ेगा। आप दुनिया के लिए, आपके पास बहुत सारा टाइम है, सबके लिए बहुत सारा टाइम है, आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, सब कुछ है, पर जो असली में आपको चाहिए इस दुनिया को जीने के लिए वो ये है कि आप खुद क्या हो, वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इतना प्रायर, उससे ज़्यादा प्रायर कुछ भी नहीं है। अगर ये आपने निकाल लिया कि आप क्या हो, क्यों हो, कैसे हो, सब कुछ, तो यू आर द बेस्ट। आई मीन बेस्ट मीन्स यू आर द परफेक्ट। फिर क्या चाहिए लाइफ में, जब आपको पता है कि आप इसके लिए बने हो, आपको ये करना है, आपका ये एम है, आप इसमें और इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप पूरी आपकी जो डेली हैबिट्स है उसको एनालाइज करनी पड़ेगी। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या रीज़न है, इस पर्टिकुलर जगह मैं ये जॉब क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या है, सिर्फ पैसा, या मैं खुद चाहता था, क्या मैं खुश हूँ इस जो जॉब से, क्या मैं खुश हूँ, अगर हूँ तो क्यों हूँ। ये जो डीप लेवल की क्वेश्चनिंग होगी ना, ये आपको पूरी लाइफ के बारे में बता देगी। और मैं बता रही हूँ आपको, ये मेरी 100% गारंटी है, 100% गारंटी है मेरी, कि आपने अगर थोड़ा बहुत भी सेल्फ डिस्कवरी स्टार्ट कर दिया तो अगले 1 या 2 महीने के बाद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बेटर जानोगे, बहुत ज़्यादा बेटर, बहुत ज़्यादा, मतलब आप अपने आप को कुछ एक अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे। और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सारा सोल्यूशन आपके अंदर ही, ये भी मेरी 100% गारंटी।
कहीं पे भी और नहीं है, सब कुछ अंदर भरा पड़ा है, निकालना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। और वो निकलेगा कैसे? खुद के साथ टाइम स्पेंड करके। कहते हैं ना किसी इंसान को जाने कैसे, जो कोई हमारा फ्रेंड है, ये क्लोज वन से, तो हम उसे जानते कैसे, हम उनसे कैसे जाने? तो सब क्या कहते हैं कि उसके साथ रह के पता चलेगा कि वो कैसा है। तो वही बात है खुद के साथ भी, खुद के साथ रहना पड़ेगा। हम दुनिया के साथ तो रह रहे, हम सबके साथ रह रहे, हम न्यूज़ देखते हैं, हम ये देखते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, आज उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, आज लखनऊ में क्या हुआ, आज अमेरिका में क्या हुआ, आज रशिया में क्या हुआ, आज सब कुछ, यूक्रेन में क्या हुआ, कुछ कोरोना कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, कहाँ कौन कौन से नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, किस चैनल पे भजन आ रहा है, हमको सब कुछ पता है, लेकिन हमको अंदर नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है, हमारी अंदर की दुनिया क्या है। ज़रूरी है न्यूज़ वगैरह, सब कुछ ज़रूरी है, पर जितना हम उनमें अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसमें से थोड़ा सा टाइम खुद के लिए भी निकालो। एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इफ़ इट इज़ बैलेंस्ड। सब कुछ बैलेंस करो। अगर खुद को जान लिया तब वो चीज़ें भी समझ आने लगी कि अच्छा ये न्यूज़ में क्या चल रहा था या क्यों चल रहा था। वो सब चीज़ें एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से अगर आप दुनिया को देखोगे ना, तो यू वुड बी लाइक सब कुछ आपके पास है, एवरीथिंग, यू हैव टू जस्ट सर्च। आप जो, मैं कहूँगी इस बार कि जो गूगल सर्च करे हो उसको थोड़ा कम करो और सेल्फ सर्च में निकल जाओ। सेल्फ मीनिंग, एक बुक है मीनिंग फॉर सर्च ऑफ मैन इन लाइफ, ऐसे कुछ है, मुझे याद नहीं है, मीनिंग ऑफ मैन सर्च इन लाइफ, ऐसा कुछ है बुक। मैंने पढ़ी तो नहीं है अब तक, मैंने सुना है इस बुक के बारे में। तो ये जो बुक है, अभी तक तो मैंने पढ़ी नहीं है, मेरे पास है बुक, लेकिन मैंने पढ़ाई अभी तक नहीं करी उसकी। ये जो बुक बता रही है, इसके नाम से यही है कि मैन सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ, है ना। तो ये चीज़ हम खुद भी कर सकते हैं विदाउट बुक रीडिंग भी। मैं कहूँगी कि उससे कुछ बेटर हो सकता है अगर आप खुद से खुद को सर्च करना सीख जाओ तो। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि दैट इज़ रिटन बाय एक ग्रेट ऑथर, मेरे नाम मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ इतना देखी है, वो बुक के बारे में बहुत सुना है। मैं भी पढ़ूँगी, जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से, आई मीन टाइम मैं निकालूंगी तो मिलेगा। अभी कुछ और भी काम है, सो वो चल रहा है, एंड दैट्स द रीज़न कि अभी पढ़ नहीं पा रहे इतना ज़्यादा। बट मैं इतनी बुक्स रीड करती भी नहीं हूँ, कम ही करती हूँ, बहुत कम। मैं खुद की लाइफ को रीड करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और यही रीज़न है सारे आंसर ऐसे ही मिलते हैं, और जो भी मिलते हैं मैं बोल देती हूँ। मैं सही हूँ गलत हूँ, आई नेवर नो, मुझे कभी पता नहीं होता कि मैं सही हूँ गलत हूँ। ठीक है, मेरे मन में आया, मुझे मेरे ऑडियंस तक पहुँचाना है, बस वही है, सीधी बात। मैंने कल बताया था शायद आपको कि सीधी बात है मेरे। तो यही कहूँगी एट लास्ट कि आप लोगों को खुद का सर्च है, खुद की सर्च वो खुद को करनी पड़ेगी, पेशेंस लाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा खुद को। और ये जो मैंने 3-4 चीज़ें आपको इस वीडियो में कंटिन्यूसली बोली है वो अपनाओ, तो आपको सब कुछ मिलेगा, मिलने के चांसेस है। और कुछ भी ये भी आप रियलाइज़ करोगे कि इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में नथिंग एंड नथिंग इज़ परमानेंट, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। ये आपको सबको पता है, आप सबने बुक में पढ़ा होगा, बुक्स में बहुत बार, कि एवरीथिंग इज़ जस्ट एंड जस्ट टेम्परेरी, नथिंग इज़ परमानेंट। तो मैं कहूँगी परमानेंट एक चीज़ है, वो है आपके थॉट्स, आपकी जो थिंकिंग है वो तो परमानेंट है ना, बाकी कुछ भी परमानेंट नहीं है। आपका जो माइंडसेट है वो तो परमानेंट है ना, और कुछ भी नहीं है। भले ही दुनिया में कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन आपका जो खुद का माइंडसेट है वो तो परमानेंट है ना। ये तो चीज़ परमानेंट है ना, गॉड ने जो दी है आपको एक बार अगर आप एक दिन भी जी रहे हो तो दैट्स परमानेंट ना, कि आप क्या सोच रहे हो उस सिचुएशन में, दैट इज़ परमानेंट। और मैं यही कहती हूँ बार बार कि ट्रेन योर ब्रेन, train your body to tackle every situation and you would be the happiest person in the world. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत। एंड मैं चाहूँगी कि हर बच्चा, हर इंसान इस वीडियो के थ्रू खुद की लाइफ को एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से जीने की कोशिश करे, तो उसे बहुत कुछ नया मिलेगा, ये मेरी गारंटी है।
एक दिन 2 दिन में नहीं मिलेगा, लेकिन अगले 1 साल बाद आप जब मुझसे बात करोगे तो आपको बहुत कुछ आपके अंदर से आ चुका होगा। आप 5 मिनट 10 मिनट भी दो, लेकिन दो तो सही खुद को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बाय बाय।